थोड़ी सी ज़्यादा कर लें प्लीज़। बेटा मेरी तरफ से हर चीज़ ठीक है, अपने स्पीकर को ऑन करो। डिमांड। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इंसान के पास रिसोर्सेज भी हों और उसे उसकी तलब भी हो, मतलब उसकी ज़रूरत भी हो, वो डिमांड हो जाती है। एग्जैक्टली अगर आपकी तलब है, यू नीड समथिंग बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज, देन यू कैन नॉट डिमांड समथिंग, ओके। यू कैन नॉट आस्क टू बाय इट, ओके। इफ यू हैव रिसोर्सेज बट यू डोंट हैव एनी नीड, विल यू बाय इट, विल यू आस्क फॉर बाय इट? नो। मेरे पास लाख रुपया पड़ा है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ही नहीं है, मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। सपोज करो मेरे पास लाख रुपया पड़ा है, मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं मोटरसाइकिल खरीद या मुझे मोटरसाइकिल की ख्वाहिश ही नहीं है, तो मेरे लिए तो उसके लिए भी उसकी भी डिमांड नहीं होगी। अंडरस्टूड? यस सर। इसको इसको पंजाबी में कहेंगे कि बंदे की ख्वाहिश या ज़रूरत हो तो उसकी औकात भी साथ हो, तो जो वो चीज़ मांगेगा तो वो डिमांड कहलाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। समझाने के लिए मैंने आपको एक बात सुनिए। अब अगर आपकी डिमांड है और अब बात आ जाती है प्राइस पे। अगर चीज़ सस्ती होगी तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदेंगे, और अगर चीज़ महंगी होगी तो आप कम नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदेंगे। मानते हो ये बात? नहीं यस मानते? सर। क्यों? क्योंकि जो अगर सस्ती है, या तो आपको सपोज करो एक पेन की ज़रूरत है, सस्ता पेन मिलेगा तो आप ज़्यादा पेन इसलिए नहीं खरीदें क्योंकि आपको एक ही पेन की ज़रूरत है, लेकिन आपके पैसे तो बचेंगे ना। आप पेन की बजाय जो पैसे उससे बचाएंगे सस्ता खरीद कर, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट में परचेज करने में लगा सकते हैं ना, तब भी आपको फ़ायदा ही हो रहा है। एग्रीड? यस सर। अब याद रखिएगा, जो डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो रिलेशन कौन सा बनता है इनका? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन बनता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें। पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो हम कोशिश करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारी आप बजट से आउट हो जाती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, और हमने अल्टरनेटिव ढूंढा सीएनजी। पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, प्राइसेस ज़्यादा हुई थी, तो हम सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो पेट्रोल की डिमांड तो कम हो गई ना उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। अब सीएनजी की भी अगर वही प्राइस हो, पेट्रोल की भी वही प्राइस हो, तो आप लोग क्या करोगे? पेट्रोल ही मांगोगे। मतलब पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए, सीएनजी के बराबर आ जाए, तो हम पेट्रोल डलवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एग्रीड? ज़्यादा डिमांड हो यस जाएगी। सर। यहाँ तक प्रॉब्लम। नो सर। डिमांड आपको समझ आ गई। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड होती है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी और प्रोडक्ट that you want to buy at a specific price in a specific market at a specific time period। तीन चीज़ें बोली, स्पेसिफिक, चार चीज़ें बोली। स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको पता हो आप कितनी डिमांड कर रहे हैं, स्पेसिफिक मार्केट में कर रहे हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कर रहे हो, और स्पेसिफिक प्राइस पे कर रहे हो, जितनी वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। सपोज मैं जाता हूँ सब्जी मंडी जाता हूँ, मैं कहता हूँ 2 किलो आलू, 2 किलो आलू दे दो। मैं प्राइस पूछूंगा, वो कहता है जी 50 रुपये किलो। मैं कहता हूँ 2 किलो आलू। अब 2 किलो स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई, अमाउंट हो गई, कितना चाहिए मुझे? स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑफ कमोडिटी, आलूओं की 2 किलो। मार्केट कौन सी है? सब्जी मंडी। प्राइस क्या है? 50 रुपये पर किलो। ठीक है। और टाइम क्या है इस वक्त, राइट नाउ जो मैं जा गया हूँ? अगर टाइम वेरी करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड वेरी कर जाती है। हो सकता है कि शाम को मुझे आलूओं की ज़रूरत ना पड़ रही हो। अंडरस्टूड? डेली क्वांटिटी खाते हैं यस सर। सर। जी शाजिद। जी सर। मैंने अब जो आप लोग बहुत सारे मेरी क्लास में मौजूद होकर इर्द गिर्द के काम कर रहे हैं, जो मौजूद नहीं होगा मैंने उसको जो आप दूसरी हरकतें कर रहा होगा, मुझे ज़रा सा भी फील हुआ मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल के नाम नोट करता जाऊँगा। शाजेब, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सॉरी सर। ठीक हो गया बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड, आपको कितने यूनिट चाहिए, किस चीज़ के चाहिए,
किस मार्केट से चाहिए, किस वक्त चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए। अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी तो वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। ठीक है, आप लोग ऐਵੇਂ घूमते फिरते हैं, विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइसेस प्रूसेस पूछ आते हैं। ठीक है, अब वो जो उसने प्राइस बताई है दैट इज़ नॉट द स्पेसिफिक प्राइस, क्योंकि आप तो घूमने गए हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं। ऑफर करवाना, अगर सेल परचेज हो, चलें आप लोग वहाँ पर जाते हैं मवेशी मार्केट में बड़ी ईद के दिनों में, ऐसे ही है ना, और आप डिसाइड करके जाते हैं हमने दुम्बा बकरा या गाय जो भी आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली मैंने ये लेना है। कमोडिटी कितनी घर से डिसाइड करके जाते हो, कितने लेने हैं बकरे, 2 बकरे लेने हैं। कमोडिटी क्या है, बकरा, 2 बकरे। कहाँ से मिलेंगे, मवेशी मार्केट से मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे, चांद रात वाले दिन। बड़ी ईद के हिसाब से हम बात करते हैं, चांद रात वाले दिन हम जा रहे हैं, टाइम भी स्पेसिफिक हो गया। अब आप जाते हो मार्केट में, एक बंदे से पूछते हो, वो कहता है जी 20,000 रुपये एक बकरे का, 40,000 रुपये, बट यू डोंट लाइक द प्राइस। आप उसको ऑफर करते हो जी कि मैं तो 30,000 रुपये दूंगा जोड़ी का। अब वो नहीं मानता, वो 40,000 मांग रहा है, आप 30,000 दे। ये दोनों प्राइसेस नहीं है, ये दोनों प्राइसेस नहीं है। अगले बंदे के पास जाते हो, वो कहता है जी 35,000, आप उसको कहते हो 30,000 दूंगा, वो 30,000 रुपये मान जाता है। 35,000 वाज नॉट द प्राइस, 30,000 वाज द प्राइस एट विच बोथ आर द पार्टीज एग्रीड टू एग्जीक्यूट द सेल परचेज। अंडरस्टूड, Yes, sir. अंडरस्टूड। सो क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन अब मुझे कौन बताएगा। कोई बताएगा क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन। Sir, specific place or specific time or specific quantity or अभी पूरा नहीं हुआ। सर स्पेसिफिक प्राइस ईशा बोले आप। स्पेसिफिक प्राइस भी है। हाँ जी, देखें, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, नंबर 2 स्पेसिफिक मार्केट, नंबर 3 स्पेसिफिक टाइम, नंबर 4 स्पेसिफिक प्राइस। अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाइए ग्रीन ग्रीन बटन प्रेस करके यस का। जिसका यस का बटन प्रेजेंट हो क्लियर होगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। यस का बटन प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगवाइए। लास्ट टाइम यस यस का बटन प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगवाइए। ओके फाइन, बाकी जिन्होंने नहीं प्रेस किया इसका मतलब वो मेरी क्लास नहीं ले रहे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सर आपने स्पेसिफिक टाइम को बताया, प्राइस का, क्वांटिटी का, और स्पेसिफिक क्वांटिटी चौथी ऑफ अ चीज क्या थी प्रोडक्ट, सर? स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक मार्केट। ये 4 चीज़ें मौजूद होंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, और क्वांटिटी डिमांडेड के पीछे डिमांड होना ज़रूरी है, ये भी याद रखना। अगर डिमांड ही नहीं है तो यू विल नेवर आस्क फॉर हाउ मेनी फॉर 5 यूनिट्स ऑफ वाटर ग्लास। समझे। जी सर। अब अगर आप ये देखिए स्लाइड पर, एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं तो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से चेक करो। सर पीछे से काफी शोर आ रहा है आपकी तरफ से।
यार मैं कल्ला बैठा है, किस किस्म का शोर आ रहा है? जैसे एंटीना खराब हो ना तो शोर आता है। अब सही हो गया सर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हो गया। अब नहीं होना। थैंक यू वेरी मच। बैठा रह, वहीं बैठा रह जहाँ पे लेटा। सर अब ठीक हो गया। उस्मान लेटे हुए हो, तकिया रख लो, तकिया फालतू साइड पे रखा हुआ है। 227 साथ किसको लिटाया हुआ है? ये डेफिनेशन देखें जो मैंने कल समझाया, बुक में ये लिखा हुआ है। नजर आ रही है स्क्रीन? सर आ रही है। जल्दी से डेफिनेशन पढ़े जो बोर्ड में लिखी हुई है। ये सर वाली माइक करके जी। खुद से ही माइक ऑन करके। नहीं नहीं, खुद से माइक ऑन करके, खुद से। Actual amount of quantity bought at the specific जी बेटा, हाथ जिसने खड़ा किया सवाल करें। सर वो मैं कह रहा था माजरत में जरा वॉशरूम गया था। चलें आगे। जी सर। अच्छा बेटा मेरी बात सुने। सायरा अंधेरे में बैठ के क्लास ले रही हो। नो सर, वो लाइट आनी है, मुझे पता नहीं चला कैसे वीडियो ऑन हो गई है। इतने बच्चे आप नहीं हो कि पता ही ना चले। सर वाकई में नहीं पता चला। दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। ओके, अभी मैंने बोला कि प्राइस मेन रोल प्ले करती है क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट नहीं करती आपकी डिमांड को। मैंने आपको एग्जांपल दी होगी शायद, अगर आपको करेले पसंद है तो आप रोटी ज्यादा खा लेंगे करेलों के साथ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप शायद, और आपके पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो मजबूरी की वजह से भूख को खत्म करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी खाएंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. So there are different variables, different factors that affect your quantity demanded. सबसे ज्यादा जो होता है जिसकी बेस पर लॉ भी बनाया गया, लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया, वो है प्राइस। टोटल 7 फैक्टर्स हैं। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 7 फैक्टर्स पर असर, 7 फैक्टर्स से असरअंदाज होती है। बारी बारी हम सब पढ़ेंगे। ये फंक्शन का मतलब पता है ना, फंक्शन क्या होता है? This is quantity demanded is the function of P, Y, T, P naught, E, N और O। फंक्शन का मतलब पता है कि नहीं पता? क्या समझाऊं? सर जी सिंपली कह सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज वेरिएबल। जब हम फंक्शन को ओपन करते हैं तो कुछ पैरामीटर साथ लग जाते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं। अब मैंने आपसे प्राइस डिस्कस कर ली। क्वांटिटी डिमांड, QD stands for quantity demanded of a product, P stands for price, Y stands for income जो कि आपके रिसोर्सेज में आता है, T stands for taste, P not stand for price of other related good, substitute और complement, ये अभी बाद में बात करेंगे। E stands for extent of expectations of the price, N stand for extent of need और other stands for other variable, fashion, weather, war, market conditions, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को कोई भी चीज अफेक्ट कर सकती है। जो मोस्टली स्टडी किए गए हैं
वो ये 6 वेरिएबल्स हैं जिनको नाम दे दिया गया है, और ये जो 7वां है अदर वेरिएबल में कुछ भी आप रख सकते हैं। अब हम बारी बारी इसको, मैं आपको तकरीबन ये वाला और ये पढ़ाने लगा हूँ मैं। अब देखें, बात सुने, आप और मैं, वी आर टू डिफरेंट पर्सन, हमें चाहिए मार्कर्स, क्लोज करते हैं मार्कर्स, हमारी तनख्वाह भी सेम है, हमारी नीड भी सेम है, ठीक है। पेंटिंग का शौक है या कलरिंग का शौक है तो मैं ज्यादा कलर मार्कर लेके आऊंगा, आपको नहीं है, आप कम लेके आओगे, प्राइस सेम है मार्कर की, एग्रीड और नॉट? यस सर। तो इसमें प्राइस के फैक्टर ने काम तो किया ही, क्वांटिटी डिमांडेड का सर डाला, उसके साथ ये जो टेस्ट है, आई डू हैव अ टेस्ट टू पेंट या कलरिंग, तो मैं ज्यादा मार्कर खरीद के लेके आऊंगा। ओके, अगर आपकी इनकम उससे कम है, मेरी इनकम आपसे ज्यादा है, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड मेरी ज्यादा हो सकती है आपकी निस्बत। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज ज्यादा है। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग दोस्त लोग खाना खाने जाते हो? जी सर। अमेरिकन सिस्टम पे जाते हो? लॉकडाउन में सर। बेटा सारी जिंदगी तो लॉकडाउन नहीं रहा, 22 साल के हो गए हो, 22 साल ही लॉकडाउन रहा है जी, बातें करते हो।